हेलो। दिखना चाहिए सबको, दिए हैं हमारे। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और सबसे पहली बात, जैसा आप लोग सब लोग नारा लगा रहे हैं, तो फिर से एक बार नारा लगाइए, जय जवान, जय जवान, जय जवान। बहुत बढ़िया। जैसा कोई मंच से बोल रहा था कि एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब, तहसीलदार साहब सब लोग किसान के बेटे हैं, ठीक है। हम भी किसान के बेटे हैं, हमारे यहाँ भी धान की खेती होती है और धान बेचा जाता है, ठीक है। तो ये ऐसी समस्याएं सबके सामने आती हैं, आपके सामने भी आई हैं। आप लोगों के जो लीडर थे वहाँ हमारे पास गए थे, हम उनसे चर्चा भी की कि एज ए एसडीएम मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चर्चा कर सकता हूँ, अपने सीनियर अधिकारियों को बता सकता हूँ, ठीक है। और मैं इसका आप लोगों को पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं पर्सनली जाकर चर्चा करूँगा और इस स्थिति से अवगत कराऊँगा। और जैसा कि मुझे बताया गया है, कलेक्टर साहब आज भी भोपाल में हैं और इस सब्जेक्ट पे उस पर चर्चा करेंगे सीनियर अधिकारियों से, ठीक है। अभी के अभी जो है कलेक्टर साहब भोपाल में, ठीक है, मीटिंग के पर्पज से गए हैं, तो इस सब्जेक्ट पे भी चर्चा करेंगे। और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि इससे संबंधित केस भी हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। तो अपनी भी कुछ प्रशासनिक पाबंदियां होती हैं, हमें भी उस लिमिट में काम करना होता है। और ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते हैं कि किसान भाई कितना मेहनत करते हैं। अगर किसी को विश्वास नहीं होगा, मैंने खेत में खुद काम किया है। कोई एक किसान भाई यहाँ मंच से बोल रहे थे कि धान की खेती में जो है कि सर्दी लगती है, तो मुझे हंसी आ रही थी कि मैं भी किसान हूँ भाई, मेरे सामने तो झूठ मत बोलो, धान की खेती सर्दी में कहाँ होती है, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं, पानी में घुस के देखो। नहीं, बिल्कुल नहीं। धान की खेती दिसंबर में खत्म हो जाती है। अगर धान की एक से ज्यादा फसल उगती होगी तब होती होगी, ठीक है ना। और जहाँ तक मुझे बताया गया है, यहाँ पे बहुत एक ही फसल ज्यादातर किसान उगाते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब, हम लोग किसान हैं, हमें पता है किस सीजन में क्या उगाया जाता है, और आप लोगों का दर्द भी मुझे पता है, ठीक है। तो आप लोग जो चाहते हैं कि मैं ये बात कलेक्टर साहब तक या और सीनियर अधिकारियों तक पहुंचाऊं, चर्चा करूं, ताकि गंभीरता से लिया जाए, तो मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूं कि इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। भोपाल में कलेक्टर सर है और इस पर चर्चा चल रही है। और जैसा आप लोगों को पता है, हाई कोर्ट में भी केस है इससे संबंधित। तो हमारी जो पाबंदियां उसके अंतर्गत उसके अंदर रह के काम करना होता है, तो वो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग कुछ मुझसे सुनना चाहते हैं तो बताइए। मेरी जो एक पोस्ट के हिसाब से जो मैं आप लोगों को आश्वासन दे सकता था वो दिया, और जो मेरे हिसाब से, जो मेरे स्तर से होगा, देखिए एक मिनट, जो ये कोई खरीदी केंद्र बंद हो गए और जो कि केप में शिफ्ट हो गया है, उससे संबंधित कोई यहाँ चर्चा कर रहा था मंच से, तो उसमें ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें हम लोग क्या चाहते हैं, किसान भाई लोगों को एक बार दिक्कत का सामना करना पड़े, बस, उसके बाद नहीं। सुनिए, एक बात सुन लीजिए। क्या होगा, आप अपना धान अनाज लेके खरीदी केंद्र तक पहुंच गए, वो केप पे ही है, उससे क्या होगा, आपका धान जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा और विदिन 2 या 3 दिन, अब पहले आप 7 दिन बोला जाता था ना, 7 दिन से पहले 2 या 3 दिन आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा, क्योंकि धान वहीं का वहीं जो है कि स्टोर होगा और एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं कि किसानों के
पर्सपेक्टिव से हम नहीं सोचते हैं, ठीक है। लाएंगे तो 1000 रुपये भाड़ा आप लोग नहीं, अभी आप लोग मत बोलिए, आप लोग बोल चुके हैं, आप सुन लीजिए, ठीक है ना। तो इस मकसद से जो है कि वो ऐसा किया गया है, तो ताकि जल्दी से जल्दी पैसा मिले। अगर तकलीफ हो तो सिर्फ और सिर्फ एक बार, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी पहले पैसे के लिए, तो वो नहीं होगा। और ये 350 वाले की बात करो ना सर, ये कब तक डलेगा? वो कम पैसा मिला उसका बताओ। क्या देखिए, 350 वाली बात आप लोगों को मैं बताया कि और मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले ऑटो वाले का अभी क्या होगा बाजारों में। आप बात करके कितने दिन में बताएंगे ताकि हम अपनी बात मैं देखिए ये पूछ रहे हैं ना, मैं बात करके कितने दिन में बताऊंगा। मैं कलेक्टर साहब अगर कल आया तो कल बात करके कल शाम तक बता दूंगा, ठीक है। और इससे जल्दी कुछ नहीं मैं कर सकता। अगर कलेक्टर साहब परसों आएंगे तो परसों बात करके परसों बता देंगे आपको। सर फोन पे ही बात हो सकती है। देखिए आप लोग सब लोग समझदार लोग हैं, आपको भी सुनो एक मिनट, आप लोग समझदार लोग हैं। अगर कलेक्टर साहब भोपाल गए हैं तो किस लिए गए हैं? तो वो कहाँ बिजी है, किसके साथ मीटिंग हो रही है, कितने सीनियर अधिकारियों के साथ, तो फोन पे बात संभव नहीं है। आप भी तो हमारी मजबूरी समझिए। आप लोग समझदार लोग हैं यार, ऐसे मतलब इस प्रैक्टिकल बात मत करो। अभी तक कोई किसान भाई बता दे कि संतोषजनक बात कौन सी है तुम्हारी। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही कहा था एसडीएम साहब हमें सिर्फ आश्वस्त कर सकते हैं, ठीक। देखिए समाधान नहीं निकाल पाएंगे। आपके जो समझदार लीडर लोग हैं जानते हैं सच्चाई, वो सही बात बोल रहे हैं। हमने उनको वचन दिया कि कोई अभद्रता नहीं करेगा उनके साथ। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे हाथ में जो लोग मुझे जानते हैं, जो जिनको अगर कोई काम पड़ा होगा या मेरे ऑफिस आया होगा या मैं उनके यहाँ गया होगा, तो जानते हैं जो मेरे हाथ में रहता है मैं उसको रोकता नहीं, वो कर देता हूँ। तो अगर मेरे हाथ में नहीं है तो मैं आपको केवल आश्वासन दिला सकता हूँ, मैं इसकी संबंधित चर्चा करूंगा। तो आप लोग भी तो समझदार बनिए। सर निश्चित तौर पे यहाँ पे समझदार लोग हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि एक बार एसडीएम कलेक्टर साहब से बात करके क्या कह रहा हूँ, कलेक्टर साहब सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। कलेक्टर साहब जिस दिन आएंगे उस दिन, अगर दिन में आ गए दिन में जाके मिल लूंगा, शाम में आएंगे तो अगले दिन मिल लूंगा और उस दिन आपको अवगत करा देंगे, ठीक है। तो फलदाने खत्म हो जाएगा। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं केवल चर्चा करके आपको अवगत करा सकता हूँ कलेक्टर साहब ने क्या कहा, ठीक है। किस चीज की परमिशन? हाँ कलेक्टर साहब से बात कर लीजिए, हमें आश्वासित कर दीजिए। हाँ नहीं हुआ उसके बाद फिर हमें आंदोलन की हमें वो अनुमति दी, फिर हम यही आगे तो वो पहले मेरी चर्चा तो कर लेने दो यार, ठीक है। अगर आप सबको पता है कि एसडीएम के हाथ में नहीं है, ये सबको पता है। मैं केवल चर्चा कर सकता हूँ और ऊपर आपकी बात पहुँचा सकता हूँ। तो वो बात आप लोग समझिए, ठीक है। और अगर कलेक्टर साहब डिस्ट्रिक्ट में होते तो हो सकता है और भी आपसे मिलने आते और आपसे चर्चा करते और आपकी समस्याएं सुनते, लेकिन कलेक्टर साहब अभी नहीं है, भोपाल में है, ठीक है। सर दूसरा विषय ये है जो आपके बस में है, ये विषय मान रहे हैं आपके बस में नहीं है। दूसरा विषय किसान सम्मान निधि को लेकर के है। इस क्षेत्र के पटवारी किसान सम्मान निधि को लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और किसानों से मांग कर रहे हैं जिस किसान का काम कर रहे। ये काम तो आप कर सकते हैं सर, इस पे त्वरित कार्रवाई करें। पटवारी से जानकारी लें कि आपने कितना काम किया। एक मिनट, किसान सम्मान निधि जिस किसान को नहीं मिला है, ठीक है ना, जिस किसान को नहीं मिला, कल जो है कि वो आवेदन दे तहसील कार्यालय में, परसों सबका नाम दर्ज हो जाएगा। और बताइए, आवेदन दे चुके हैं सर, लापरवाही हो रही है, याद रहे आपसे आवेदन दे चुके हैं। देखिए अगर आवेदन दे चुके हैं तो सूची मुझे दीजिए, ठीक है। आप देखिए आप लोग अब बहस कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब मुझे अवगत तो कराओ, इस किसान ने आवेदन दिया, इसका नहीं हो रहा है, तब तो मैं उसका कराऊंगा।
पटवारी साहब को, तहसीलदार साहब को, सबको आदेशित कर दूंगा, उसमें कोई चिंता नहीं है भाई, यहीं से आदेशित कर दूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। और एटीएम साहब सभी ने निवेदन है साहब, यहीं से सम्मान निधि सबको मिलेगी, जो भी पात्र होगा सबको मिलेगी, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और तत्काल साथ में और जो है कि उससे ज्यादा, आपसे ज्यादा हमें चिंता है सम्मान निधि देने की। हम भी चाहते हैं कि कोई किसान भाई न छूटे, ठीक है। तो उस पे जो है कि आज ही मैं अपने ऑफिस में बैठे, कौन सा गांव था, कंदई गांव था, वहाँ के 15 किसानों को अपने ऑफिस में बैठ के वहीं पे करवाया, तुरंत करवाया, ठीक है। तो आप लोग अगर मुझे अवगत कराएंगे तभी तो मैं कराऊंगा। चलो ठीक है, आपने बोला कल वो फॉर्म भरवाते हैं हम। आप कल फॉर्म भराइए, ठीक है, मैं तहसीलदारों से सूची ले लूंगा, परसों सबकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और जो है कि आज सुनिए, आज जो है कि बाजार का दिन है, आप जो अपनी बात पहुंचाना चाहते थे शासन प्रशासन तक, वो आपकी बात जो है कि पहुंची है, हम लोग सब लोग सुने हैं, उस पर चर्चा होगी, जितना जल्दी से जल्दी उसका समाधान निकालने की बात होगी वो हम प्रयास करेंगे, ठीक है। ये जो है कि मैं आश्वासन आपको दिलाना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस मंच से यहाँ कुछ सलूशन मैं दे दूँ, तो आप भी समझदार व्यक्ति हैं, मैं भी समझदार हूँ, वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब आने वाले बुधवार के बाद आने वाले बुधवार तक नहीं हुआ सब नहीं होता, अल्टीमेट दे देते हैं, ताला लगाने वाला काम चल रहा है भैया। अगर देखिए कल तो नहीं होगी ना केंद्र अगर हम लोग शिफ्ट किए ना, तो उसमें अगर आपको ऐसा लगता होगा कि अपनी मनमानी शिफ्ट कर लिया, तो मैं बता रहा हूँ, जब केंद्र शिफ्ट किया गया, विधिवत लेटर जारी किया गया, वहाँ के गांव के लोगों को बुलाया गया, वो अलग बात है कि उस गांव के किसी लोग नहीं, कोई नहीं आया। हमारे पास जो है कि लिखित उस दिन की आदेश है कि इस दिन जो बैठक बुलाई गई थी, उस गांव के कोई लोग नहीं आए, कोई गांव के लोग नहीं आए, तो हमने फिर सोसाइटी वहाँ शिफ्ट कराई, ठीक है। ये हमारे पास लिखित वो है उस दिन का, ठीक है। और जो है आपकी 350 रुपए की जो समस्या है, उस पे जो है कि मैं गंभीरता से चर्चा करूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। क्या ना किया जाए, देखिए धान खरीदी किया जाए या ना किया जाए, ये मेरे लेवल की बात नहीं है, आप मेरे लेवल की बात करिए ना, ठीक है। और जो समस्या है आपकी, सारी समस्या है वो सुनी जाएगी, ठीक है। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग अभद्रता यहाँ पे एक टोपी इंसान कर रहे हैं, ना करें। हम लोग भी आप जैसे घर से आए हैं, हमारे भाई भी किसान हैं, ठीक है, ठीक है, हमारे भाई भी किसान हैं और ऐसे ही आंदोलन करते हैं, ठीक है। तो ये गलत बात ना हो, अगर हम आपका सम्मान कर रहे हैं, इतने प्यार से बोल रहे हैं, तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि थोड़ा प्यार से बोलिए। सबका कहने का मतलब ये है, सारे लोग आश्वस्त इसलिए नहीं है कि बात 3:30 तक की आप जो जवाब दे रहे हो वो इन लोगों को और हम सभी लोगों को मतलब एक्सेप्ट नहीं हो रहा। देखिए हमारा मतलब मेरी बात सुनिए, हाँ, कि आज हमने आपसे बोले, आप बोल रहे 1 2 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हम आने वाले मंगलवार तक कर लेते हैं, और नहीं हुआ तो आने वाले बुधवार को हम आपसे यही मिलेंगे। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जिले का मालिक नहीं हूँ, सुनिए, मैं जिले का मालिक नहीं हूँ, ठीक है। मैं जो है कि चर्चा करूंगा उस सब्जेक्ट में, आप लोगों की बात कलेक्टर साहब से पहुंचाऊंगा, फिर उसके बाद जो आदेश निर्देश आते हैं आपसे बात करूंगा, फिर उस पर डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। यहाँ पे खड़े होकर मेरी बोलने की कोई वो नहीं है, स्टेटस नहीं है, ये समझो ना आप। कोई तो सर हम कोई तो समझ रहे कि मतलब आने वाले 5 दिनों में आपकी बात हो ही जाएगी, ठीक है। देखिए बात क्या है, एक ही बात पे बार बार चर्चा करने की कोई वो नहीं, कुछ निकलेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो विद्वान किसान भाई लोग हैं वो भी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, उनका कहना है कि साहब समापन कर दो, तो मैं इस बात से समापन करता हूँ और आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ
कि एक किसान का बेटा होने